तो वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी को एग्ज़ाम को देखते हुए महत्वपूर्ण सेशन चलाया जा रहा है आपको, तो आप उसे देखना ना भूलेंगे। तो आज का हम लोग का सेशन है चर्चित स्टैच्यू। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चर्चित स्टैच्यू के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। चर्चित स्टैच्यू में पहला प्रश्न आ जाता है आपका। तो पहला प्रश्न आ जाता है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया जा रहा है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है बनाया जा रहा है आपका कहाँ? तो ये बनाया जा रहा है आपका, स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाया जा रहा है आपका कहाँ? तो ये लातूर महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र में, जो कि यह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये पहला प्रश्न आपका था स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज यह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है जो कहाँ अवस्थित है? लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है। तो अगला है 108 फीट 108 फीट ऊंची प्रतिमा हनुमान जी को जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका मोरबी गुजरात में। कहाँ बनाया जा रहा है? मोरबी गुजरात में। यहाँ मोखी लिखा है, मोरबी होगा, मोरबी गुजरात में बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला है स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? ये राजस्थान के पाली में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला आप देख लीजिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये तो सभी लोगों को पता ही है, सरदार पटेल की प्रतिमा है जो कि कहाँ अवस्थित है? केवड़िया गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे। अगला आप देख लीजिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि संत रामानुजन की प्रतिमा है, ये कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में अवस्थित है। ठीक है, अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि अभी आपको बताएं स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? यह भीमराव अंबेडकर की है प्रतिमा, महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लीजिए, अगला क्या है। अगला है करुणानिधि। करुणानिधि कौन है? करुणानिधि करुणानिधि की 16 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनी है? तो ये बनी है आपका तमिलनाडु में। तेलंगाना लिखा हुआ है, तमिलनाडु होगा आपका, तो तमिलनाडु यहाँ लिख लीजिए। चलिए, करुणानिधि की 16 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है तमिलनाडु में। ठीक है, अगला है सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा, जो कि कहाँ बना है? इंडिया गेट पे बनने जा रहा है, नई दिल्ली में है। और इसके मूर्तिकार अगर पूछता है तो कौन है? तो अर्धवेता गडनायक। अर्धवे अर्ध अर्धवेता गडनायक। ठीक है, कौन है? अर्धवेता गडनायक। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लीजिए, किस राज्य के राष्ट्रपति ने पीएन पर्रिकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो किस राज्य के राष्ट्रपति, सॉरी किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था? तो किस राज्य में किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएन पर्रिकर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ किया? तो ये तिरुअनंतपुरम में, केरल में किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला है अल्लू सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा, 30 फीट ऊंची प्रतिमा जो है का अनावरण कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। 125वीं जयंती पर मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए अगला है चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा कहाँ बनाई जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश, भोपाल में बनाई जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार फिर से पुनः रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाया गया है? लातूर महाराष्ट्र में। यह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ठीक है,
अगला है 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा मोरबी गुजरात में बनाया गया है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? पाली राजस्थान में है। पाली राजस्थान में है, ठीक है। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह सरदार पटेल की प्रतिमा है, केवड़िया गुजरात में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी कहाँ अवस्थित है? तेलंगाना, तेलंगाना में है अवस्थित। यह संत रामानुजन की प्रतिमा है। अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज, यह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अगला है करुणानिधि की 16 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आप इसे सुधार लेंगे, तमिलनाडु में है करुणानिधि की 16 फीट ऊंची प्रतिमा। अगला है सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा इंडिया गेट पर बनाई गई है, बनाई भी जाएगी, ठीक है, दिल्ली में जो है। इसके मूर्तिकार कौन है? अर्धवेता गडनायक। किस राज्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएन पर्रिकर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तिरुवनंतपुरम केरल में। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह अब आ गए हैं, अगले राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो लेकिन जो उद्घाटन किए हैं उन समय तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही किए थे, ठीक है। अल्लू सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया आंध्र प्रदेश में, 125वीं जयंती पर मोदी जी के द्वारा किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा बनेगी कहाँ? भोपाल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आपको कुछ प्रतिमाएं दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई जाएगी, कहाँ आपकी बनाई जाएगी? लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये अब ध्यान रखेंगे किनकी प्रतिमा है? तो ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनाई जाएगी। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या कह रहा है। अगला देख लेते हैं थोड़ा। चलिए तो देख सकते हैं ये 108 फीट ऊंचा हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी, ठीक है। ये कहाँ बनाया जाएगा? तो मोरबी गुजरात में बनाया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट अब अगला देख लीजिए, अगला कौन सा है। चलिए ये देख सकते हैं स्टैचू ऑफ पीस है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये कहाँ बनाया जाएगा? स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में, ठीक है। तो आप इसे देख लेंगे, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये क्यों। तो ये देख लीजिए ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान में किया गया है। जैनाचार्य वल्लभ सुरजीश्वर जी महाराज की जयंती पर, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। चलिए अगला देख लीजिए, अगला कौन है। ये देख लीजिए अगला आपका है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये सभी लोगों को पता होगा ये कहाँ है। तो ये केवड़िया गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ अवस्थित है? केवड़िया गुजरात में। चलिए तो ध्यान रखेंगे ये देख सकते हैं आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी देख लीजिए। चलिए ये है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि हैदराबाद में है, संत रामानुजन है उनकी ये प्रतिमा बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब अगला देख लीजिए, अगला कौन सा है। चलिए ये देख लीजिए स्टैचू ऑफ नॉलेज। ये अभी आपको भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, बनाई जाएगी महाराष्ट्र लातूर में, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं करुणानिधि की प्रतिमा कहाँ बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी आपका तमिलनाडु में, ठीक है। करुणानिधि की प्रतिमा बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं करुणानिधि की प्रतिमा। चलिए अब अगला है। चलिए ये सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम प्रतिमा बनाई जाएगी, ठीक है। ये कहाँ पे है? तो ये बनाई जाएगी इंडिया गेट पर, ठीक है। कहाँ बनाई जाएगी? इंडिया गेट पर, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे ये।
चलिए अगला देख लेते हैं, अगला कौन है। तो चलिए नेक्स्ट ये देख सकते हैं पीएन पर्रिकर की प्रतिमा। ये है पीएन पर्रिकर, ठीक है। ये प्रतिमा है, रामनाथ कोविंद के द्वारा लोकार्पण किया गया है, ठीक है। कहाँ है ये? तो त्रिवेंद्रपुरम केरल में अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला कौन सा है। देख लीजिए अल्लू सीताराम राजू की ये प्रतिमा है, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, ये कहाँ बनाया जाएगा। तो अल्लू सीताराम की जो प्रतिमा है ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं। चलिए देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी। ये कहाँ बनाई जाएगी आपका, तो ये बनाया जाएगा आपका भोपाल में, ठीक है। अभी हालांकि ऐसा फ़ोटो दिखाया नहीं जा रहा है, ये सब पहले वाला ही फ़ोटो है। ऐसे देख लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद यही है, इन्हीं का फ़ोटो अब बनाया जाएगा, प्रतिमा बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये था हमारा टॉपिक था चर्चित स्टैच्यू। तो आपको कैसा लगा यह टॉपिक, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। तो सेशन को आज यहीं रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।